हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं बैंक एग्ज़ाम्स का। बहुत सारे बच्चों का एक सपना होता है कि वो भी बैंक में काम करें एज ए ऑफिसर, एज ए असिस्टेंट मैनेजर, एज ए मैनेजर। तो आज मैं आपको जो सिस्टम समझाने जा रहा हूँ कि बैंकिंग एग्ज़ाम कैसे होते हैं, कब होते हैं, क्या इसकी टर्म एंड कंडीशन है, क्या इसमें सब्जेक्ट होते हैं, हम कब ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये सब प्लान आज अपन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैंक एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, बैंक एग्ज़ाम में सबसे बड़ी जो बात आती है वो होती है वो आफ्टर ग्रेजुएशन है। यानी जब आप बैचलर हो जाओगे, ग्रेजुएट हो जाओगे, आप उसके बाद ही एग्ज़ाम दे सकते हैं, पहले नहीं दे सकते, लेकिन तैयारी तो कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि जैसे ही आप 12th क्लियर करते हैं, ग्रेजुएशन होगी 3 साल में, यहाँ आकर आप ग्रेजुएट होंगे, तो इन 3 सालों में आप अपने सब्जेक्ट्स की तैयारी पहले से ही चालू करते हैं, क्योंकि बहुत ही कॉम्पिटिटिव टॉपिक है, लाखों लोग एग्ज़ाम देते हैं। इसीलिए डेफिनेटली आपको तैयारी पहले से चालू करनी चाहिए। इसीलिए इन 3 सालों में, क्योंकि ग्रेजुएशन में क्या होता है, 2-3 घंटे अगर आप डेली पढ़ रहे हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कुछ और करने की। दैट्स वाई आपके पास काफ़ी एम्पल ऑफ टाइम होता है, फ्री टाइम होता है, जिसमें कि आप अपने बैंक के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। देखिए, इसमें जो एग्ज़ाम होते हैं वो कराता है कंडक्ट IBPS, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सोनल सिलेक्शन। तो ये जो आपका बोर्ड है ये आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है सभी नेशनलाइज्ड बैंक के लिए। जो 20 आपके नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं उसमें कुछ रिड्यूस हो गए हैं मर्ज होके, तो उन सभी के एग्ज़ाम जो है IBPS कराता है। इसके अलावा SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी अपने अलग से सेपरेट एग्ज़ाम अलग अलग पोस्ट के लिए कराते हैं। तो इन सभी की नोटिफिकेशन निकलती है, आप उन नोटिफिकेशन को देखते हुए अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो ये आपका IBPS है, RBI भी कराता है, SBI भी कराता है। एक तो इसमें सबसे स्पेशल बात यह कि नो स्ट्रीम बार, यानी आप चाहे कॉमर्स से हैं, चाहे साइंस से हैं, चाहे ह्यूमैनिटीज़ से हैं, आप इसके एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कि आप कौन सी स्ट्रीम से कनेक्टेड हैं। नो परसेंटेज बार, सर परसेंटेज कोई जरूरी नहीं आपकी कितनी परसेंटेज हो, आप बस जो है ग्रेजुएट होने चाहिए हो। परसेंटेज इज़ नॉट ए मैटर, कोई दिक्कत नहीं है आप किसी भी परसेंटेज के हो, क्योंकि उनको अपना एडमिशन एग्ज़ाम लेना है, वो उसके बेस पे आपको एडमिशन देंगे, आपका सिलेक्शन करेंगे। तो इस परसेंटेज से उनको कोई लेना देना नहीं होता। सर इनके डेट क्या है, कब इनकी डेट्स वगैरह नोटिफिकेशन वगैरह निकलते हैं, तो नॉर्मली जून जुलाई में इनका नोटिफिकेशन निकल जाता है, वैसे कुछ में वेरिएशन भी आ जाता है, और अक्टूबर नवंबर तक इसके एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाते हैं। तो आपको इसके नोटिफिकेशन देखने पड़ेंगे कि इसके एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन कब निकल रहा है। फ़ी तो जनरल लोगों के लिए 600 है पर एग्ज़ाम, और ST/SC के लोगों के लिए 100 रुपये है पर एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। अच्छा, एज की बात करें तो जनरल के लिए अप टू 30 ईयर की एज तक वो एग्ज़ाम दे सकता है। अप टू 30 ईयर, अनलिमिटेड अटैम्प्ट, मतलब जितने भी अटैम्प्ट देने दो, पर 30 ईयर की एज तक। OBC 33 ईयर, इनको 3 ईयर का रिलैक्सेशन है, और ST/SC उनको 35 ईयर के, इनको यानी इनको 5 ईयर का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन है एग्ज़ाम देने के लिए। सैलरी की बात करें तो क्लरिकल लेवल पे 32,000 से 42,000 तक का आपका जो पैकेज है वो होता है। लेकिन देखो, केवल इस सैलरी को मत देखो, आप ये देखिए कि पहले आप क्लरिकल लेवल पे एंटर हुए, उसके बाद इनके इंटरनल एग्ज़ाम्स होते रहते हैं। हर 2-3 साल में, 3 साल में इसका प्रमोशन होता है, तो आप इंटरनल एग्ज़ाम देकर अपनी पोस्ट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ग्रेजुअली आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ होती जाएगी। बैंकों की नई ब्रांचेस भी खुलती रहती हैं, तो आपको प्रमोशन होके हो सकता है कि आपको बाद में जब आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको असिस्टेंट मैनेजर बना दिया जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अच्छा, बैंक PO के एग्ज़ाम इसमें अगर आप दे रहे हैं तो आप सीधे ही असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर की पोस्ट पर पहुँचेंगे, तो वहाँ भी आप अपना लेवल जो है अच्छा कर सकते हैं। सब्जेक्ट तो कॉमन होते हैं, पर सब्जेक्ट का जो लेवल है वो इंक्रीज होता जाता है। सब्जेक्ट चाहे बैंक क्लरिकल के आप दे रहे हो, चाहे बैंक PO के दे रहे हो, ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस लेवल इंक्रीज होता है। सही है। तो ये बेसिक जानकारी देने के बाद अब मैं आता हूँ कि सर इसमें स्टेजेस क्या होती हैं। देखो, स्टेजेस इसमें होती हैं 3। स्टेज 1 होती है प्रिलिमिनरी, ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसको शॉर्ट में बोला जाता है प्रिल्स। ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, यानी ये आपको सबसे पहले क्लियर करना पड़ेगा, जिससे उनके पास एक क्राइटेरिया आ जाए कि अब कौन कौन जने जिनमें से कि हमको सिलेक्शन करना है। तो पहला है स्टेज 1, दूसरा स्टेज 2 मेंस एग्जाम होंगे, और स्टेज 3 पर आपको होता है इंटरव्यू। ये 3 स्टेजेस जो हैं वो आपको क्लियर करनी पड़ती हैं। सर फिर हम इसकी तैयारी कब चालू करें? देखो, स्टेज 1 और स्टेज 2 में ज़्यादा गैप नहीं होता,
15 से 20 दिन का मुश्किल से गैप होता है। तो अब स्टेज 2 की कोई अलग से तैयारी थोड़ा ना करेंगे, इसीलिए स्टेज 1 और स्टेज 2 की तैयारी कंबाइंड ही चलती है। इवन उसमें थोड़ा सा सब्जेक्ट वेरिएशन है, लेकिन तैयारी आपके साथ चलती है। सर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, तो उनके बारे में देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहली स्टेज है स्टेज नंबर 1 यानी प्रिलिमिनरी, और प्रिलिमिनरी के लिए आपके ये 3 सब्जेक्ट बेसिकली होते हैं। थोड़ा वेरिएशन एग्जाम टू एग्जाम हो सकता है, पर मैं 90% केसेस में आपको चीज़ें जो बता रहा हूँ वो यही होती हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये मैथमेटिक्स है बेसिकली, एंड रीजनिंग एबिलिटी, जो रिलेशंस के और इनके क्वेश्चंस होते हैं आपने देखे होंगे, ऑर्डर के और इन सब चीज़ों के, वो रीजनिंग एबिलिटी के कहलाते हैं। ठीक है, तो अब इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस आते हैं 30 मार्क्स के, लेकिन मिनट कम मिलते हैं, 20 मिनट ही मिलते हैं। यानी सोचो आपके पास पूरे मिनट भी नहीं है, बताऊंगा इसके लिए भी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स 35 क्वेश्चंस होते हैं, 35 मार्क्स होते हैं, और टाइम अलाउड इसके लिए सिर्फ 20 ही मिनट होता है। आप देखें टाइम बहुत कम है। और रीजनिंग एबिलिटी के लिए 35 क्वेश्चन होते हैं, 35 मार्क्स के होते हैं, और इसके लिए भी 20 मिनट से मिलता है। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 मार्क्स के, 60 मिनट्स का टाइम। देख रहे हैं 100 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में करने हैं। अच्छा, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है 0.25 पर क्वेश्चन। यानी अगर आपका क्वेश्चन गलत हुआ तो आपके टोटल मार्क्स जितने आपने गेट किए हैं उसमें से 0.25 पर क्वेश्चन डिडक्ट भी होता जाएगा अगर आपने गलत किया है तो। अब देखो 60 मिनट है, यानी ऑन एन एवरेज पर क्वेश्चन आपके पास सिर्फ 36 सेकेंड्स हैं एक क्वेश्चन करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी स्पीड, कितनी अच्छी प्रैक्टिस आपको इसके लिए करनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने आपको कहा कि इसकी तैयारी 12th के बाद ही तैयारी चालू कर देनी चाहिए, जिससे कि ग्रेजुएशन तक पहुंचते पहुंचते आपका नॉलेज लेवल, आपका स्पीड लेवल, आपका एक्यूरेसी लेवल बहुत अच्छा हो जाए। सही है। देन अपन आते हैं, जैसे आपने जो प्रिल का लेवल क्लियर किया, नेगेटिव मार्क आपके हो गए, और कट ऑफ आपकी देखी जाएगी, उस कट ऑफ तक ही उनको लेना है ना। वो एक बैरियर डाल देते हैं कि इस बैरियर से ऊपर वाले जनों को ही हमको लेना है नेक्स्ट लेवल के लिए, बाकी नीचे वाले चाहे सारे पास ही हों लेकिन उनको नहीं लेने, क्योंकि उनको तो एक कट ऑफ डालनी है। इसमें भी मैं आपको बताऊं, स्टेट टू स्टेट कट ऑफ अलग अलग होती है। राजस्थान की कट ऑफ अलग होगी, गुजरात की अलग होगी, मध्य प्रदेश की अलग होगी। तो आप अपनी ईजीनेस के हिसाब से किसी भी जगह से पेपर दे सकते हो। आप चेक कर लो कि आप किस लेवल पर कट ऑफ में आप आ सकते हैं और कौन सी स्टेट आपके लिए सूटेबल रहेगी। इस तरीके से आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। तो ये एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको। देन स्टेज 1 में जो लोग क्लियर हो जाते हैं वो पहुंचते हैं स्टेज 2, कट ऑफ क्लियर कर ली उन्होंने। अब स्टेज 2 में जाकर ये सब्जेक्ट पहले 3 थे, ये अब बढ़कर 4 हो गए, और एक एक्स्ट्रा भी है। क्या क्या है? एक है रीजनिंग एंड कंप्यूटर। अब कंप्यूटर भी यहाँ आ गया, क्योंकि भाई बैंकों में काम करना है तो कंप्यूटर की नॉलेज भी तो होनी चाहिए। तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर 45 क्वेश्चंस आएंगे, 60 मार्क्स का होगा, और 60 मिनट्स ही आपको अलाउड होंगे। अच्छा, इसमें एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि जब आप पेपर दे रहे होंगे तो इसके 20 मिनट्स का आपने पेपर है, मान लो ये आपने 15 मिनट्स में ही कर लिया, तो अब आपके पास 5 मिनट बचे हुए हैं, तो आप यहाँ शिफ्ट नहीं हो सकते। वो 20 मिनट की विंडो है, स्क्रीन है, वो रहेगी, क्योंकि कंप्यूटर पे पेपर हो रहा है। तो आपको यहाँ 20 मिनट लगाने ही है। तो आप ये नहीं सोच सकते कि अगर मेरी इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश का पेपर तो मैं 20 मिनट की जगह 10 मिनट में कर लूँगा, बाकी का टाइम मैं मैथ्स में लगा दूंगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसी चालाकी करने की कोशिश मत करिएगा। रीज़न ये है कि 20 मिनट बाद ही नेक्स्ट पेपर ओपन होगा, पहले होगा ही नहीं। अगर आपने 10 मिनट में पेपर कर लिया तो आप बैठे रहिए, वेट कीजिए इस वाली विंडो को खुलने का। ऑनलाइन पेपर है, आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ क्या है कि यदि आप किसी भी स्ट्रीम में टाइम बचा लेते हैं उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसलिए अगर आपकी कोई स्ट्रीम अच्छी है उसका बेनिफिट नहीं है, लेकिन अगर कोई स्ट्रीम आपकी कमज़ोर है उसमें आपको नुकसान ज़रूर है। बहुत ट्रिकी पेपर है, इसलिए मैं आपको सब चीज़ें बता रहा हूँ कि कल को आप ऐसा सोचें मैं यहाँ टाइम बचाकर मेरा टाइम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या रीजनिंग में लगा दूंगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। वो स्क्रीन खुलेगी उतने टाइम बाद, तो आप करोगे क्या? तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर यहाँ एक्स्ट्रा जुड़ गया। रीजनिंग तो पहले भी था, कंप्यूटर साथ में जुड़ गया। 45 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स, 60 मिनट्स ही मिलेंगे। 60 मिनट्स के बाद नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी। देन उसमें जनरल, बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस, बेसिकली करंट जीके हो गया और बिजनेस जीके हो गया, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स का होगा, और 35 मिनट्स का आपको टाइम अलाउड होगा। फिर जैसे ही 35 मिनट कंप्लीट होंगे फिर नेक्स्ट विंडो ओपन होगी। यानी आपने अगर इसको 30 मिनट में कर भी लिया तो कोई 5 मिनट का बेनिफिट नहीं है, बैठ के आराम ही करिए। देन इंग्लिश लैंग्वेज है, 30 क्वेश्चन हैं, 40 मार्क्स का है, और 40 मिनट्स का आपको टाइम अलाउड होगा। डेटा एनालिसिस
जिसे डेटा इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं, उसके भी 35 क्वेश्चंस हैं। 60 मार्क्स का आपका पेपर उसमें से आएगा और टाइम अलाउड आपको होगा उसमें 45 मिनट्स। कुल मिलाकर 155 क्वेश्चंस आएंगे, 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा और आपको टाइम अलाउड होगा 180 मिनट्स यानी 3 आवर। ये सब आपका काम हो गया। सर क्या कंप्लीट हो गया? नहीं, तब एक आपका लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग हो रहेगा। इसके 2 क्वेश्चन आएंगे जो कि 25 मार्क के होंगे और ये भी आपका 30 मिनट्स में आपको वहाँ लिख के करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके राइटिंग स्किल्स भी देखना चाहते हैं कि आप में राइटिंग स्किल्स है या नहीं। तो ये स्टेज 1 के पेपर हुए, ये स्टेज 2 के पेपर हो गए। स्टेज 2 के पेपर और स्टेज 1 के पेपर में डिफरेंस 15-20 दिन का ही होता है, इसलिए इसकी तैयारी के लिए टाइम आपको पहले नहीं मिलेगा, आपको पहले से ही करना पड़ेगा। 15-20 दिन में क्या तैयारी कर लोगे? लोग 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल की तैयारी करके आते हैं, आप 15 दिन में क्या तैयारी कर लेंगे? इसीलिए इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। जैसे स्टेज 2 आपकी क्लियर होगी देन आपका स्टेज 3 पर आप होगे। स्टेज 2 आपने क्लियर कर ली, अब आप इंटरव्यू पे आ गए। अब आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू आपका अच्छा हो गया तो आपके जॉब लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथ में, आप एक बैंक के एम्प्लॉय बन गए। उसके बाद भी आपको इम्प्रूवमेंट के पोजीशंस हमेशा रहेंगी, आपको प्रमोशन की पोजीशन हमेशा रहेंगी, नई नई ब्रांचेस खुलती रहती हैं, उनमें आपको प्रमोट किया जा सकता है। तो बहुत ही अच्छी जॉब है, मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसका फ़ायदा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें नॉलेज लेवल जो है आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अगर नहीं है तो पहले 3 सालों में ग्रेजुएशन के लेवल में आप उन बेसिक्स को बहुत अच्छा कर लें। फिर आपको शॉर्ट ट्रिक्स आनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया 36 सेकंड पर क्वेश्चन, उसमें आपको क्वेश्चन को पढ़ना भी है, एनालिसिस भी करना है और उसके आंसर का टिक भी करना है। तो 36 सेकंड बहुत कम होते हैं। और स्पीड विद एक्यूरेसी, यानी स्पीड तो होनी चाहिए लेकिन भैया गाड़ी बिड़ा के नहीं चलानी, स्पीड होनी चाहिए लेकिन विद एक्यूरेसी, क्योंकि अगर आंसर ही गलत हो गया तो फिर ऐसी स्पीड का क्या फ़ायदा। तो प्लीज़ इस एग्ज़ाम की जब तैयारी करें तो काफ़ी पहले से तैयारी चालू करें, क्योंकि लाखों लोग एग्ज़ाम देते हैं, इवन 10 to 15 लाख से ऊपर लोग एग्ज़ाम देते हैं। तो डेफिनेटली कंपटीशन जो है वो बहुत टफ लेवल पे होता है। तो यदि आप उसमें सर्वाइव करना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पर आप ये मान के चलिए इसमें नेगेटिव अप्रोच नहीं, बहुत पॉजिटिव अप्रोच रखनी पड़ती है कि मेरा सिलेक्शन तो हो गई, कि सिलेक्शन सर इसमें होता है 1000 में से 10 बच्चों का, तो मैं 10 में से ही एक हूँ। ये सोच के तैयारी करोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो बहुत नेगेटिज्म इसमें आ सकता है। देखिए मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, मैं आपको अपॉर्चुनिटीज़ बता रहा हूँ कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या पाथ हैं, सेलेक्ट आपको करना है। मैं अपॉर्चुनिटीज़ बता सकता हूँ, सेलेक्ट आपको करना है, बिकॉज आप सबसे अच्छा जज कर सकते हैं कि आप सूटेबल किसके लिए हैं, आप किस में फिटेस्ट बैठते हैं। भगवान ने आपके अंदर कौन से सॉफ्टवेयर, कौन से हार्डवेयर डाले हैं कि आप उसके अंदर असेंबल हो जाएंगे और आप उसके अंदर बेस्ट एग्जीक्यूटेड हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपको बार बार कहूँगा कि मैं आपको अपॉर्चुनिटीज़ बता रहा हूँ, सिलेक्शन आप ही को करना है। लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ पता नहीं होती है, मैं मेरा नॉलेज आपसे शेयर कर रहा हूँ उन अपॉर्चुनिटीज़ को बताने के। सो ऑल द बेस्ट। आप इस एग्ज़ाम को अगर आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है आप बैंकिंग करियर के लिए बने हैं, आप एक आराम के करियर के लिए बने हैं, 9 to 6 का आपका करियर है, 9 to 6 आपने जॉब टाइमिंग किया, अपने घर पे आ जाओ, अब आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। हर महीने 2 सैटरडे आपको ऑफ मिलेंगे, 4 संडे आपको ऑफ मिलेंगे और इसके अलावा गवर्नमेंट के जितने ऑफ होते हैं वो तो आपको मिलेंगे ही। तो काफ़ी सारी छुट्टियाँ हैं, ईजी बैंकिंग लोन्स आपको उसी बैंक से मिल जाते हैं, छुट्टियां भी मिलती हैं घूमने के लिए, तो बहुत सारी अदर सुविधाएं भी हैं। केवल कैश इनकम को ही ना देखें तो बहुत सारी चीज़ें और भी मिलती हैं। तो अगर करना चाहें तो ऑल द बेस्ट फॉर यू। थैंक यू।